बताई हैं, अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना इत्यादि। तो अब हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि भाई जैन धर्म में ये जो भावना बताई गई है ये क्यों बताई गई है। कि साहित्य लिखा था इसलिए बता दी, साहित्य में एक विधा 12 भावना लिखने की भी है तो लिख दी। तो नहीं भाई, 12 भावना अगर लिखी है तो 12 भावना लिखे जाने का मुख्य, कि भाई अगर हम कुछ भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो हम मुख्यतः उसमें से कोई विषय निकालने का प्रयास करते हैं कि क्या विषय है। तो वैसे ही 12 भावना में कैसा विषय है, तो 12 भावना की प्रथम 6 भावनाओं में वैराग्य उत्पादक विषय है, वैराग्य उत्पादक विषय है। अर्थात कि जो शुरू की 6 भावनाएं हैं उनमें वैराग्य उत्पन्न कराया जाता है, संसार को इस दृष्टिकोण से दिखाया जाता है, अनित्य दिखाया जाता है, अशरण दिखाया जाता है, संसार का वर्णन किया जाता है, एकत्व भावना बताई जाती है उसमें। तो इसमें सर्वप्रथम 6 भावनाओं में वैराग्य जो है वो उत्पन्न कराया जा रहा है। और बाद की 6 भावनाओं में यानी अंतिम 7 से 12 तक की जो भावनाएं हैं उनमें तत्वपरक चर्चाएं की हैं। कि यानी क्या, कि पहले तो 6 भावनाओं में वैराग्य उत्पन्न करा दिया, अब जो बाद की 6 भावनाएं हैं उनमें अब हमें एक तरह से वैराग्य उत्पन्न करा दिया, यानी कि संसार से हमें थोड़ा सा विमुख कर दिया, हमें अपनी तरफ आने को आतुर कर दिया, हमें एक सोचने के लिए नया दृष्टिकोण दे दिया कि हम संसार में नहीं रुले, हम संसार में नहीं रहे तो हम कहां जाएं, हम किसका ध्यान करें, तो हम अपनी आत्मा का ध्यान करें। तो ये राग द्वेष का त्याग करा करके वैराग्य उत्पन्न तो करा दिया। अब जो बाद की 6 भावनाएं हैं उनमें तत्वपरक वर्णन किया, संवर तत्व, आश्रव तत्व, इनका वर्णन करते हुए फिर जो जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं उनको दर्शाते हुए इन 12 भावना का इस तरह से वर्णन होता है। अब भाई 12 भावना क्या प्रयोग में आती है, ठीक है वो तो मुनिराजों के काम है आत्मा में लीन होना, अभी तो हमें संसार में रहना है तो हमारे क्या काम की, तो ऐसा नहीं है। 12 भावनाएं जो हैं वो सभी का विषय है, वो मुनिराजों का विषय भी है, मुनिराजों के ध्यान करने का विषय भी है, एक सामान्य श्रावक के ध्यान करने का विषय भी है, एक सम्यक दृष्टि श्रावक के ध्यान करने का विषय भी है। बस उसमें अंतर इतना हो जाएगा कि भाई जो मुनि है, जो सम्यक दृष्टि है, उनका ज्ञान थोड़ा विशेष होगा तो उनका चिंतन थोड़ा विशेष होगा। कोई सामान्य श्रावक है, कोई सामान्य विद्यार्थी है तो उसका चिंतन थोड़ा अलग रहेगा। तो उस हिसाब से सिर्फ चिंतन में अंतर है, बाकी विषय पूरा एक ही है। इस प्रकार से ये 12 भावना। अब भाई 12 भावना का महत्व क्या है, कि जैन धर्म में 12 भावना है, ये 12 भावना का महात्म्य क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो 12 भावनाओं में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज तक जितने भी सिद्ध हुए और भविष्य में जितने भी सिद्ध होंगे वो सारे इन 12 भावनाओं के निमित्त से हुए हैं, 12 भावनाओं का ध्यान करके सिद्ध हुए हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो जीव सिद्ध हो चुका है वो पहले संसार में ही होगा, कहीं ना कहीं भ्रमण कर ही रहा होगा चारों गतियों में। तो वहां से उसने इन 12 भावनाओं को सुना, फिर जाकर के उसने तत्वों का चिंतन किया, अपना आत्मस्वरूप का चिंतन किया, तब जाकर के वो सिद्ध हुआ। तो आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं और भविष्य में जितने भी सिद्ध होंगे वो सारे एकमात्र 12 भावनाओं के निमित्त से होंगे। और 12 भावनाओं का महात्म्य क्या है, कि सबसे बड़ा महात्म्य तो यह है भाई कि 12 भावनाएं कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में कार्तिकीय स्वामी 12 भावनाओं का महात्म्य बताते हुए कहते हैं कि भव्य जनानाम आनंद जननियो, मतलब कि भव्य जीवों के लिए ये जो 12 भावनाएं हैं ये आनंद की जननी है, आनंद उत्पन्न कराने वाली है, आनंद उत्पन्न कराने में निमित्त है। और कि 12 भावनाएं क्या क्या करती हैं, 12 भावनाओं का महत्व क्या है, तो 12 भावनाएं कर्म क्षय में सबसे ज्यादा निमित्त होती हैं। क्यों कर्म क्षय में निमित्त होती है, कैसे कर्म क्षय में निमित्त होती है, तो हम पहले तो राग द्वेष कर रहे थे, पहले वीतरागी नहीं थे, फिर हमने इन 6 भावनाओं का वर्णन पढ़ा, तब हमें थोड़ा सा वैराग्य से हम थोड़े जुड़े, हमने अपने स्वरूप की ओर आए, फिर हमने तत्वों का चिंतन किया, तो इनमें हमें शुभ भाव हुआ, पुण्य बंधा, हम अच्छी अवस्था में आए, चिंतन करने योग्य अवस्था में आए, अपने बारे में सोच सके,
तब जाकर के हमने हमारे कर्मों का क्षय होगा, और हमारे कर्मों का क्षय होगा तो फिर हमें सहज ही सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाएगी। तो इस तरह से जैन धर्म में और जैन दर्शन के साहित्य, जैन धर्म के साहित्य में 12 भावना एक अभिन्न अंग है, एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आपने देखा होगा, हम कोई भी पंचकल्याणक में जाए तो वहां वैराग्य उत्पादन अगर कोई कार्यक्रम होता है वो तब कल्याणक होता है। तो जितने भी पंचकल्याणक होते हैं उनमें जितने भी तब कल्याणक हुए उन सब में 12 भावनाओं का पाठ हुआ, 12 भावनाओं का चिंतन हुआ। वहां जो भी प्रतिष्ठाचार्य, विधानाचार्य वगैरह होते हैं वो उस तरह से उसका एक रूपक बना करके हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, सभाओं के माध्यम से और पाठ के माध्यम से या फिर प्रवचनों के माध्यम से। तो जैन धर्म में 12 भावनाएं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। अब उनमें भी हम अपने मुख्य विषय की ओर अगर आए तो हमारा मुख्य विषय है अनित्य भावना। अब जितनी विशेष, जितना महत्व जैन धर्म में 12 भावना का है उतना ही महत्व 12 भावनाओं में अनित्य भावना का है। अगर 12 भावनाओं में अनित्य भावना नहीं हो तो फिर वो कंप्लीट ही नहीं होगी, वो पूरा विषय ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले 12 भावनाओं का जो भी लेखक है या 12 भावनाओं का जो भी हम अभी विषय पढ़ेंगे अनित्य भावना का, तो उसमें वो एक हमें दृष्टिकोण देंगे कि अभी तुम संसार को किस तरह से देख रहे हो, और इस अनित्य भावनाओं को पढ़ने के बाद तुम संसार को किस तरह से देख सकते हो या संसार को किस तरह से देखोगे। अब अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें, थोड़ा शब्दों पर अगर ध्यान दें, अनित्य, तो अनित्य अगर हम साहित्य पर थोड़ा सा, अगर जो हिंदी साहित्य है वहां पे अगर अपन शब्द में, शब्दकोश में अगर इसका परिचय देखें तो अनित्य मतलब होता है कि भाई टेम्पररी, जो बहुत काल तक नहीं रहने वाला हो, थोड़े समय के लिए हो, अस्थिर हो, अध्रुव हो, तो वो अनित्य। अब वो ही यहां पर जैन धर्म में भी अनित्य का मतलब वही है। अब यहां पर उस वो जो अनित्य है उसे यहां पर जो भी लेखक है 12 भावनाओं के, जैसे कार्तिकेय स्वामी ने 12 भावनाएं लिखी, दौलत राम जी ने 12 भावनाएं लिखी, भूधरदास जी ने 12 भावनाएं लिखी, भागचंद जी ने 12 भावनाएं लिखी, आदरणीय छोटे दादा ने 12 भावनाएं लिखी, मंगत राय जी ने 12 भावनाएं लिखी। तो इनमें जो भी विषय है वो एक हमें एक नया दृष्टिकोण देना चाह रहे हैं अनित्य के माध्यम से, कि जैसा जो विषय है, अनित्य शब्द का क्या अर्थ है, तो कि टेम्पररी, वो ही हमें वहां से वो संसार के ऊपर दृष्टि करते हुए बता रहे हैं कि जैसे अनित्य शब्द है तो कुछ भी स्थिर नहीं है, वैसे ही जो ये संसार है इसमें भी कुछ स्थिर नहीं है। और संसार में कुछ स्थिर नहीं है मतलब संसार तो स्थिर है, संसार में धरती है, आकाश है, स्मारक है, हम सब हैं, पूरी दुनिया है, विश्व है, देश है, राज्य है, जिले हैं, सभी तो स्थिर है। तो फिर ये किस अस्थिरता की हमसे बात करना चाह रहे हैं, किस अनित्यता की हमसे बात करना चाह रहे हैं? तो यहां पर अनित्य भावना और 12 भावनाओं में जो अनित्य भावना है, इस अनित्यता में सबसे मुख्य सभी प्रकार की अनित्यता की बात कर रहे हैं। क्या आपने कहा जिले, राज्य वगैरह ये नित्य है? तो नहीं, ये भी अनित्य है। क्यों? क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य का जमाना था, यह चंद्रगुप्त मौर्य का राज था, प्राचीन काल था, तब राजस्थान नहीं था, राजस्थान नाम का कोई प्रांत नहीं हुआ करता था, अभी है। भविष्य में अगर कुछ हुआ तो राजस्थान का नाम कुछ और भी किया जा सकता है, राजस्थान जिला बदल सकता, राजस्थान राज्य बदल सकता है। तो इस तरह से कुछ भी अनित्य नहीं है। जैसे कि हम एक उदाहरण से देखें तो कि एक मुट्ठी में हमने रेत भरी, एक मुट्ठी में हमने रेत भरी, अब वो जो रेत है वो बिल्कुल अस्थिर होती है। अस्थिर होती मतलब ऐसा नहीं कि वो उछलती कूदती रहती, कि वो हमारे हाथ में टिकेगी नहीं। हमने उसे मुट्ठी में भर ली तो वो निकलती जाएगी, हम जितनी मुट्ठी और ज्यादा टाइट करेंगे, भाई नहीं निकले नहीं निकले, तो वो और ज्यादा निकलती जाएगी। वैसे ही ये सारा संसार अनित्य है। संसार में जितनी वस्तुएं हैं वो सारी अनित्य हैं। अब वस्तुओं में अनित्य कैसे? तो कि भाई एक तो द्रव्य होता है, एक गुण होता है, एक पर्याय होती है। तो द्रव्य तो नित्य है ही, नित्य है मतलब
द्रव्य तो हमेशा ही रहने वाला है, जैसे कि हमारा आत्मा है, हम है। हम 3 साल के थे तब भी हम में आत्मा था, हम दूसरी पर्याय में थे तब भी हम में आत्मा था, और हम अगली पर्याय में या फिर हम जो भी बड़े होंगे तब भी हम में आत्मा रहेगा ही। तो जो जीव द्रव्य है हमारा आत्मा, वो तो नित्य है। इस समय क्या कि भाई द्रव्य तो नित्य है, उसमें जो गुण है वो भी नित्य है। जीव में क्या गुण है? जानने, देखना, जो ये गुण है, और पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण, ये गुण भी नित्य है। क्योंकि जब जब पुद्गल रहेगा, जब तक पुद्गल रहेगा तब तक स्पर्श रस गंध वर्ण रहेगा। तो द्रव्य नित्य है तो गुण भी नित्य है। पर ये जो द्रव्य है और जो गुण है, इनकी जो पर्याय है वो अनित्य है, वो नित्य नहीं है। कि अगर पर्याय नित्य हो जाए तो जैसे कोई 3 साल का बच्चा है, अब अगर वो नित्य हो जाए तो वो हमेशा ही 3 साल का रह जाएगा, वो कभी बड़ा ही नहीं हो पाएगा। हम आज अभी ऐसे हैं, अगर हम सबको अभी ऐसे नित्य कर दिया जाए तो हम ऐसे के ऐसे नित्य रह जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम कुछ फिर हम जैसे वैसे स्थिर हो जाएंगे। तो जो हमारे द्रव्य की और गुण की जो पर्याय हैं वो मुख्यतः अनित्य है। अब इस अनित्यता में हम जैसे संसार में है, तो अब संसार की अगर हम बात करें, जैसा कि 12 भावनाओं में वैराग्य उत्पन्न कराया जाता है, तो यहां पर जो अनित्यता बताई जा रही है वो संसार की अनित्यता बताई जा रही है, संसार की क्षणभंगुरता बताई जा रही है। और जो भी संसार में हम सबको प्राप्त होता है, हमें संयोग जैसे प्राप्त होते हैं, हमें जैसी परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, पुण्य का उदय प्राप्त होता है, पाप का उदय प्राप्त होता है, हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, ये सब कैसा है? तो ये सब अनित्य है, ये सब सदाकाल रहने वाला नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो बहुत अमीर था, पहले बहुत अमीर था, आज नहीं है, और जो आज बहुत अमीर है, क्या पता कल वो ना हो या पहले वो नहीं था। तो इस अनित्य भावना से एक तो हमें यह दृष्टिकोण मिलता है, और कि भाई जो भी लोग हैं हमारे आसपास, हमारे मित्र हैं, हमारे घर परिवार वाले हैं, परिजन हैं, जो भी हो, तो वो भी क्या है? वो भी सारे अनित्य हैं। हमारा यहां हम सब बैठे हुए हैं, हमारा स्मारक में संयोग, ये भी अनित्य है। क्यों? क्योंकि जब जब जहां जहां से हमने एडमिशन लिया है, वहां वहां से हमारा संयोग प्रारंभ हुआ है, और जैसे जैसे हम पास आउट होते जाएंगे हमारा संयोग बिछुड़ता जाएगा। अर्थात इन बातों से हमें यह पता चलता है कि इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। अब कुछ भी में धन, स्त्री, घर परिवार, मान, प्रतिष्ठा, पद, जो भी चीजें, पुण्य का उदय, पाप का उदय, कुछ भी नित्य नहीं है। इन्हीं सब बातों को अपने जो भी विद्वान हुए, आचार्य हुए, मुनिराज हुए, उन्होंने 12 भावनाओं में लिपिबद्ध किया। जैसे कि हम भूधरदास जी की बात करें, भूधरदास जी ने अपनी अनित्य भावना में लिखा है कि राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अब भूधरदास जी यहां क्या बताना चाह रहे हैं? कोई राजा हो, राणा हो, छत्रपति हो, राणा मतलब कि राजा के ऊपर का भी कोई राजा हो, महाराजा हो, उसके पास कितने ही अस्त्र शस्त्र, कितनी धन दौलत, कुछ हो, फिर भी क्या? मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कि जब हमारी आयु पूर्ण हो जाएगी, जब हमारी पर्याय, हमारा देह परिवर्तन का समय आएगा, तब वो सारे संयोग हमारे वैसे के वैसे ही छूट जाएंगे, हम में वो संयोग रहेंगे ही नहीं, हमारे साथ वो संयोग नहीं रहेंगे। वैसे ही दौलत राम जी ने अपनी 12 भावना में, अनित्य भावना में कहा, जो बन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। अब यहां दौलत राम जी अनेकों उदाहरण के माध्यम से, अनेकों वस्तुओं के माध्यम से, अनेकों लोग, अनेकों पदार्थों के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहे हैं क्या? कि हमारा यौवन, हमारे घर परिवार, कुटुंब, धन दौलत, हमारा जो कुछ भी है वो सब अनित्य है, क्षण मात्र में है। अब कैसे क्षण मात्र में है? तो जैसे आसमान में इंद्रधनुष होता है, रेनबो,
कितने समय के लिए होता है? थोड़े समय के लिए, कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट, थोड़े समय के लिए होता है। पर यहां उससे क्या कि वो इंद्रधनुष नष्ट होता ही है। वैसे ही अनित्य भावना से हमें यह सीखने मिल रहा है, या फिर दौलत राम जी हमें अनित्य भावना में यह समझाना चाह रहे हैं कि जैसे वो इंद्रधनुष है वो नष्ट हो रहा है ना, वैसे ही तुम्हारा यौवन, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा बुढ़ापा, तुम्हारी देह, ये सब कुछ क्या होता जा रहा है? ये सब कुछ नष्ट होता जा रहा है। वैसे ही अब अगर हम और आगे चर्चा करें तो एक और उदाहरण दिया, क्या? बिजली चमकने का। ये और जो भी लेखक है तो उन्होंने अपने अपने काव्य गुण के माध्यम से इन्हीं कुछ 5-7 उदाहरणों के लगभग बहुत से ऐसे जो विद्वान हुए, ऐसे मुनिराज हुए, उन्होंने क्या ये 5-6 उदाहरण कुछ दिए हैं और इनके माध्यम से अनित्यता बहुत ही भली प्रकार से सिद्ध की है, बहुत ही भली प्रकार से समझाई है। अब इसमें ही एक और उदाहरण दौलत राम जी देते हैं बिजली चमकने का। बिजली कैसे चमकती है कि भाई वो गर्जना होती है, उसके साथ बिजली चमकती है। वो बिजली कैसे? 1 सेकंड के लिए होती है, 1 सेकंड के भी कम टाइम के लिए होती है, तुरंत नष्ट हो जाती, तुरंत वो मिट जाती है, तुरंत छिप जाती है। वैसे ही ये जो सारे हमारे संयोग हैं, परिस्थितियां हैं, वो क्या है? वो क्षणभंगुर है। जैसे कि कोई पहले बहुत परेशान हो, बहुत बुरा समय अपना गुजार रहा हो कि भाई ना उससे कुछ पढ़ाई हो रही है, ना वो ज्यादा इतना कुछ ध्यान दे पा रहा है अपने ऊपर और पढ़ाई वगैरह पर, फिर वहां वो परेशान हो जाता है, वो बिल्कुल उत्साहहीन हो जाएगा कि भाई अब मैं क्या करूंगा, नहीं करूंगा। तो जब यह अनित्यता हम उसे समझाएंगे, अनित्यता उसे पता चलेगी ना, तो उसके अंदर वापस वो प्रेरणा आ जाएगी, वापस वो उत्साह आ जाएगा कि कुछ भी हो ये भी अनित्य है, ये भी क्षण भर में नष्ट होने वाला है, हमें वापस प्रकट होने वाला है, हमारा अच्छा समय वापस जल्दी आ जाएगा अगर हम मेहनत करेंगे तो। अब वैसे ही कि भाई इतने विद्वानों ने, इतने मुनिराजों ने हमको 12 भावना में अनित्य भावना समझाई है। दादा ने भी लिखा, दादा ने भी 12 भावना में अनेकों उदाहरण के माध्यम से समझाया। दादा ने पुण्य उदय का भी उदाहरण दिया अपनी 12 भावना में, जन्म मरण का भी उदाहरण दिया अपनी 12 भावना में कि भाई जैसे कमल का पत्ता होता है, उस पर कोई बूंद गिरे तो वो बूंद तुरंत है वो वापस गिर जाती है, वापस जमीन में गिर जाती है, वापस नष्ट हो जाती है वहीं। और पुण्य उदय का उदाहरण दिया, सांध्य दिनकर लालिमा है भाल की, सब पर पड़ी मनहूस छाया विकट काल कराल की। यहां हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको पुण्य का उदय मिला है, आपके पास पूर्व पुण्य का उदय है, तो वो जब तक ही है जब तक उसकी सीमा है, वो कभी ना कभी नष्ट होने वाला ही है। जैसे कि जो सूर्य होता है, उसकी जो जब वो अस्त होता है या उदय होता है, तब उसकी जो लालिमा आती है वो कैसी होती है? वो थोड़े समय की लालिमा होती है, वो ज्यादा समय नहीं टिकती। वैसे ही ये जो सारे संयोग है, परिस्थितियां, ये सब कितने समय की हैं? ये बहुत थोड़े समय की हैं। दादा ने 4-4 लाइन के 4 छंदों में अनित्य भावना को समझाया। उसमें भी उन्होंने 2 भावनाओं में तो स्थिति बताई कि भाई कैसा है, क्या है। उदाहरणों के माध्यम से हमें क्षणभंगुरता का मतलब समझाया, क्षणभंगुरता समझाई। और अंतिम 2 भावनाओं में, अंतिम 2 छंदों में दादा ने हमें यह समझाया कि अनित्य भावना वास्तव में क्या है। अभी तो हम जितनी भी चर्चा कर रहे हैं ये अनित्यता की कर रहे हैं, पर वास्तव में अनित्य भावना क्या है, अनित्य भावना कैसे हम समझें, कैसे हम उसको ग्रहण करें, उससे हम क्या सीखें। तो कि अभी तक तो हमने इतना समझ लिया कि सब क्षणभंगुर है, सब नष्ट होने वाला है, ये तो अनित्यता है। पर क्या हम इतना ही समझ करके शांत हो जाएं, इतना ही समझ करके हम आगे बढ़ जाएं, अशरण भावना, दूसरी भावना पे बढ़ जाएं, तो क्या ये ही वास्तव में अनित्य भावना है? तो ये वास्तव में अनित्य भावना नहीं है। अभी तक तो हमने सिर्फ इतना समझा कि भाई छोड़ने योग्य क्या क्या है, अब हमें इतना भी तो बताओ, अब हमें ये भी तो बताओ कि भाई ग्रहण करने योग्य क्या क्या है। क्या आपने कहा कि भाई ये सब परिस्थितियां ये अनित्य हैं, ये छूटने वाली हैं, ये छूट जाएंगी, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, और जो अगर कुछ हमें अच्छा मिलेगा तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी हमें प्रोसेस आप समझा दो। तो सभी फिर जो भी विद्वानों ने 12 भावनाएं लिखी, उन्होंने उनमें कुछ एक, किसी ने आधी लाइन में,
किसी ने 2 छंद में, किसी ने 4 लाइन में, किसी ने पूरी भावना ही उस पर लिख दी कि भाई हमें क्या ग्रहण करने योग्य है। तो दादा ने जो अपनी 12 भावना लिखी, तो उसकी अनित्य भावना में उन्होंने अंतिम 2 छंद में ये समझाया कि भाई क्या, कि हमारा जो आत्मा है वो तो ध्रुव तत्व है, वो कैसे मर सकता है, कि हमारा जो मरण हो रहा है अभी, कि आपने कहा कि संयोग है, नष्ट होने वाले हैं, तो हमारा मरण हो जाएगा तो सब नष्ट हो जाएगा, पर क्या नहीं नष्ट होगा, तो वो हमारा आत्मा नष्ट नहीं होगा। एक जो ध्रुव तत्व हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर जो है वो नष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो नित्य है। और अगर हमें नित्य बनना है, हमें नित्य होना है, अर्थात क्या, कि अगर हमें सिद्ध शिला में जाना है, हमें सुखी होना है, हमें सिद्ध गति को प्राप्त करना है, निरंतर सुख को भोगना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका प्रोसेस क्या है। तो वहां दादा लिख रहे हैं कि अमर है ध्रुव तत्व, वह मृत्यु को कैसे वरे, कि हमारा आत्मा तो ध्रुव है, वो कैसे मृत्यु को वरेगा। हमें तो सुख प्राप्त करना है, तो हमें अपने आत्मा को वरना पड़ेगा। जब हम अपनी आत्मा को वरेंगे, तब ये सारे संयोग हमें वैसे ही क्षणभंगुर लगने लग जाएंगे। इतना जो हम सबको समझा रहे हैं, इतने मुनिराज, इतने विद्वान, जितने भी हमको सब कुछ ये जो अनित्य भावना के बारे में, 12 भावना के बारे में समझा रहे हैं, तो जब हम हमारे एक ध्रुव तत्व आत्मा को जान लेंगे, अब कि अनित्य भावना के बिना क्या नहीं जाना जा सकता क्या आत्मा को, कि ऐसे बहुत से लोग भी तो हुए होंगे, बहुत सी प्रथमान योग में ऐसी कथाएं आई होंगी कि जिन्होंने अनित्य भावना के बिना आत्मा को समझ लिया, आत्मा को जान लिया। तो नहीं, ऐसा प्रथमान योग में एक भी कोई उदाहरण नहीं है कि जो अनित्य भावना के बिना जो है धर्म में लग गया हो, अनित्य भावना को जाने बिना अपनी आत्मा का कल्याण कर गया हो। क्यों? क्योंकि पहले हमें ये तो पता चलेगा कि भाई क्या है, क्या छोड़ने योग्य है और क्या उपादेय, क्या ग्रहण करने योग्य है। हमें जब ये बात समझ में आएगी कि ये जो सारे भोग हैं, सारी परिस्थितियां हैं, ये सब क्षणभंगुर है, ये सारे संयोग ये क्षणभंगुर है, तभी तो जाकर के हमें फिर हमारे आत्मा का पता चलेगा। दादा ने कहा अपनी भावना में आत्मा ध्रुवधाम है, और इस भावना का भी यही सार है, ध्रुवधाम की आराधना आराधना का सार है। कि इस भावना का सार क्या है, कि अपनी आत्मा में रमण करना, अपनी आत्मा में लीन होना, अपनी आत्मा को ध्याना, अपनी आत्मा का चिंतन करना, उसी के बारे में सोचना। जैसा कि बताया भावना में कि किसी भी विषय का बार बार चिंतन करना, तो अपनी ही आत्मा के बारे में, अपने ही स्वरूप के बारे में, अपने ही विषय में, हम जब अपने ही विषय में बार बार चिंतन करेंगे तो हमें हमारा स्वरूप प्रकट हो जाएगा। अब क्या बार बार चिंतन ही सिर्फ करने से, तो वो तो हम अभी भी कर रहे हैं, हमें अभी भी पता है सारी अनित्यता, पर सिर्फ चिंतन करने से नहीं होगा, उसको पहले हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद हमारी श्रद्धा में भी लाना पड़ेगा, हमें हमारे व्यवहार में वो लाना पड़ेगा। हमें अनित्य भावना को वास्तविकता से समझने में क्या, कि भाई अनित्यता समझ लिए तो ठीक है, पर अनित्यता को जान करके फिर नित्य पदार्थ क्या है, इस नित्य पदार्थ को जानना, ये वास्तव में अनित्य भावना है। और नित्य पदार्थ को जानना ही मात्र अनित्य भावना नहीं है, उस नित्य पदार्थ का स्वरूप कैसा है, हमारी आत्मा का स्वरूप कैसा है, उसके बारे में स्पष्ट रूप से जानना, मानना, चिंतन करना, वो वास्तव में अनित्य भावना की सार्थकता है और वास्तव में अनित्य भावना का स्वरूप है। अब कि भाई अगर हम अनित्य भावना को ना समझें तो क्या होगा, तो अनित्य भावना को समझने से जैसे हमारी पहले जैसी स्थिति है कि हम संसार में भटक रहे हैं, हम राग द्वेष कर रहे हैं, हम छोटी चीजों में, छोटी चीजें मतलब कि क्षणभंगुर चीजों में हम अपनापन कर रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं, वो हम हमेशा करते रहेंगे। और जब तक हम राग द्वेष, मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता का पालन करते रहेंगे, जानते रहेंगे, करते रहेंगे, तब तक हमें हमारा स्वरूप प्रकट नहीं होगा, हम अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए तो एकमात्र आत्मा ही कारण है ना, और जब तक हमारा ध्यान कहीं और लगा रहेगा तब तक अपने पे नहीं आएगा। और जैसे ही हमारा ध्यान कहीं और से हटा करके हम अपनी ओर लगाएंगे, अपनी आत्मा की ओर लगाएंगे, तो हमें हमारी आत्मा का स्वरूप सहज ही प्रकट हो जाएगा।
अब कि भाई ये अनित्य भावना कितनी महत्वपूर्ण है, तो प्रारंभ में ही बताया कि जो स्थान जैन धर्म में 12 भावनाओं को है, वही स्थान 12 भावनाओं में अनित्य भावना को है। तो अब ये अनित्य भावना का क्या प्रभाव है, अनित्य भावना का क्या महत्व है? तो अनित्य भावना का यह महत्व है कि अनित्य भावना हमारे आत्म कल्याण में सबसे अहम भूमिका निभाती है। हमारे आत्म कल्याण में सबसे अहम भूमिका कैसे? कि हमें जो पहला स्टेप है ना जैन धर्म की ओर बढ़ने का, हमारी ओर बढ़ने का जो पहला स्टेप है, वो हमें अनित्य भावना दे रही है। और अगर हम अनित्य भावना का स्मरण कर लेते हैं, अनित्य भावना का ध्यान कर लेते हैं, अनित्य भावना का सच्चा स्वरूप समझ लेते हैं, इससे हम जैन धर्म के अनेकों सिद्धांतों का स्वरूप समझ सकते हैं। जैन धर्म के अनेक बड़े बड़े सिद्धांत, मूल सिद्धांत जो हैं, वो हमें समझ में आ जाएंगे। जैसे कि क्रमबद्धता हुआ, सहजता हुआ, अकर्ता बुद्धि वाला अकर्तत्व जो सिद्धांत है वो हुआ। तो ये कैसे आ जाएंगे? कि जैसे जैसे हमें ये पता लगने लगेगा ना कि ये पर्याय क्षणभंगुर है, ये परिस्थितियां क्षणभंगुर है, ये संयोग क्षणभंगुर है, ये मान प्रतिष्ठा, ये सब क्षणभंगुर है, यानी थोड़े समय के लिए है, फिर नष्ट हो जाएगा। तो हमारा फिर उन चीजों को लेने का ही मन नहीं करेगा, उन चीजों के प्रति ध्यान ही करने का मन नहीं करेगा कि भाई ये तो थोड़े समय के लिए, अब इसे क्या लेना, अब इसके लिए क्या करना। तो उस पे फिर जैसे हम अपनी आत्मा की ओर जाते जाएंगे, हम अपना स्वरूप पहचानते जाएंगे, तो हमें हमारे जीवन में सहजता आती जाएगी। फिर हमें सहजता अगर हमारे जीवन में आ गई, और तो फिर हमारे जीवन में जो क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत है कि भाई सभी निश्चित है और सभी क्षणभंगुर भी है, तो फिर हमें अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, इष्ट संयोग होगा, इष्ट वियोग होगा, अनिष्ट संयोग होगा, अनिष्ट वियोग होगा, तो उसमें भी फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, हम शांति से सहजता से उसे धारण करेंगे। और जब इतने सब बात हम समझ जाएंगे, क्रमबद्धता का सिद्धांत और अनित्यता वाला सिद्धांत जो अगर हम समझ जाएंगे, तो फिर हम अकृतित्व सिद्धांत समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब सभी सब कुछ क्षणभंगुर है, जब सब कुछ ही क्षणभंगुर है, तो मैं तो किसी का भी कुछ करने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव जानना देखना है, वो तो मैं हमेशा करता रहता हूं, और जो मैं हमेशा करता रहता हूं वो मेरा स्वभाव है। पर जो ये अनित्य है, इनका मैं करता कैसे हो सकता हूं? तो इस प्रकार से अगर हम एक अनित्य भावना मात्र को हम हमारे जीवन में समझते हैं, जीवन में उतारते हैं, तो हमें अनेकों जैन धर्म के ऐसे सिद्धांत, अनेकों ऐसे विषय और एक हमारा अलग ही चिंतन का जो दृष्टिकोण है, वो हमारे जीवन में नया उत्पन्न होता है, और हमें नया सब कुछ हमें फिर नया नया सा दिखता है, सब कुछ फिर हमें अनित्य सा दिखता है हमारे अलावा। तो इसी प्रकार हम इन सभी क्षणभंगुर पर्यायों को, क्षणभंगुर अवस्थाओं को क्षणभंगुर समझते हुए, उनका ज्ञान करते हुए अपनी एकमात्र आत्मा की ओर, अपनी आत्मा की ओर लीन हो। इसी मंगल भावना से आज की बात को विराम। शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवचन के क्रम में आदि जैन झालावाड़, इनका प्रवचन हम सभी सुन रहे थे। भाषा शैली बहुत अच्छी है, आत्मविश्वास भी बहुत अच्छा है। आदि जैन, क्या यह आपका आखिरी प्रवचन था? कि आगे प्रवचन करोगे कि नहीं? या आगे करोगे तो अनित्य भावना पे नहीं बोलोगे? जितने पहलू थे सबको खोज करके अनित्य भावना के बारे में कहाँ क्या वर्णन आया है, किसने क्या कहा है,
वो इतने पहलू एक साथ प्रस्तुत कर दिए, जो मूल स्वरूप है उसका वो ओझल हो गया। तो वो एक तरह से जैसे आजकल गोष्ठियाँ आयोजित होती ना, जो एकदम शोधात्मक विषय रखते हैं, इस विषय पे शोध करके बताओ, शोध पत्र प्रस्तुति जैसे, तो उसमें भी हालांकि सुधार आ गया है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आत्मानुभूति विषय दिया, कहाँ कहाँ आया है आत्मानुभूति के बारे में, किस किस ग्रंथ में आया है, उसके प्रमाण प्रस्तुत, तो वो एक तरह से शोध पत्र जैसा हो गया। प्रवचन नाम विस्तार का है। विस्तार में जो सामने पंक्तियां हैं जो भी ले रहे हैं, उनके विस्तार अपनी भाषा में उसे करें। कदाचित उसमें आवश्यक लगे तो अन्य ग्रंथों से संबंधित कोई बात उसमें लेना हो तो ले ले, समझा दें, परंतु अपनी प्रस्तुति में एक तरह से प्रवचन में भाव वासन ये होना चाहिए क्या विषय है। चूँकि आप ही ने कहा और ये बात लिखी हुई है कि जो प्रारंभ की 6 भावनाएं वो कैसी हैं, वैराग्य परक है। बाद की जो 6 भावनाएं वो वस्तु स्वभाव के विवेचन परक है। तो ये इसको आपने वस्तु स्वभाव के विवेचन की शैली में किया, तो इसको वैराग्य परक करना था। इसमें कि जैसी पर्याय बदलती हैं ऐसा करके उसको विवेचनात्मक कर दिया। और उसको भी एक बात कह गए, कहते कि पर्याय बदलती हैं, हो सकता है अभी बुरी परिस्थिति हो, बाद में अच्छी हो जाए, ठीक है, वो बदल जाए, तो इससे अनित्यता का पोषण नहीं होगा। ये इससे कहने का तात्पर्य वो इतना सकारात्मक इसमें नहीं होना चाहिए। ऐसा पर्याय के प्रति नकारात्मक विचार आना ही चाहिए इसमें। जब वैराग्य हो, जब तक, जैसे टोडरमल जी ने लिखा ना, जब तक परिद्रव्य बुरे नहीं लगे तो तब तक छोड़ेगा कैसे, परवस्तु बुरी नहीं लगे तो छोड़ेगा कैसे, उसको त्याग कैसे करेगा। तो इसलिए कदाचित इसमें से नकारात्मक संदेश भी जाए कि अनित्य है, सभी परिस्थिति, सभी पर्याय, मनुष्य पर्याय जैसे अपना मान बैठे हैं, तो वो उसमें एकदम क्या कहना चाहिए, ठोस आघात जरूरी है। वो तभी वो श्रद्धा जो अनादिकाल से परिद्रव्यों में अपनापन कर रही है वो टूटेगी। तो इस तरह से उसमें शैली में विषय के हिसाब से थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। और बाकी जब आपने शोध परख किया तो मेहनत बहुत की है, मेहनत के साथ कहाँ क्या चर्चा आई है उनको लेकर के आपने इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आगे अवसर मिले तो जो विषय है वो एक ही विषय को, जैसे कोई पंक्ति आप ले लो, किसी भी भावना की कोई पंक्ति ले लो, पहले उस पंक्ति का अर्थ करो, उसके विवेचन में अन्य पंक्तियाँ लेके आओ और कहाँ क्या वर्णन आया उसके बारे में लेके आओ, तब तो चलता है। पर मूल विषय को रख करके ही आप अलग अलग जगह से उसको लेके प्रस्तुत करोगे तो वो एक तरह से शोध प्रस्तुति जैसी होगी। इसलिए भावभाषण परक, विस्तार परक होना चाहिए। भाषा शैली बहुत अच्छी है, आत्मविश्वास भी बहुत अच्छा है, तो इसी तरह विषय में थोड़ी गहनता और आवे तो अच्छा कार्य होगा। एक शैली के संदर्भ में कल भी कहना चाहता था, आज भी कहता हूँ, कोई विषय हम समझाएं तो कोई बात ऐसी आई हो कि ये तुम्हारी अवस्था ऐसी रहेगी, तुम युवा ही नहीं रहोगे और तुम्हारी बुढ़ापा अवस्था जो है वो ऐसी नहीं रहेगी, तो वो तुम्हारी आपकी, तो वो ऐसा लगता है वो श्रोता ही पे सब जो भी है उसमें मिथ्यात्व का जितना वर्णन आया है वो सब मिथ्यात्व का वर्णन श्रोताओं पे घटित होता है, वक्ता पे नहीं। ऐसा पूर्व में भी मैं इस बात को कहता रहा हूँ, करते समय हमारी ऐसी स्थिति हो रही, हमारी ऐसी स्थिति होगी, हमारे पर्याय बदलेगी, हम भी ऐसे। इस तरह वैसे जोड़ के बात करनी चाहिए जिससे श्रोताओं से भी संपर्क बराबर बना रहेगा। भाषा शैली की इसमें बात है। शेष विषय के संदर्भ में अच्छी मेहनत आपने की है, परंतु जो मूल विषय है उसके संबंधित कोई भी कुछ पंक्तियों को लेकर के प्रस्तुत होंगे तो और अच्छा इसमें हो सकता है। एक जब भी 12 भावना की चर्चा चले
तो खासकर जो प्रारंभ की जो 6 भावनाएं इनकी चर्चा चले, तो जयचंद जी छाबड़ा की जो 12 भावना है इस पर ध्यान दिलाने की आवश्यकता है। अपना जो मिशन है उस हिसाब से हम विचार करें तो उसमें जयचंद जी छाबड़ा की जो भावना है, दादा ने भी जगह जगह उसको प्रस्तुत किया है और ये कहा है कि एक अलग नज़रिया जयचंद जी छाबड़ा ने प्रस्तुत किया है। तो उस बात को लेते हुए उन्होंने भी क्या कहा, अनित्य भावना में क्या कहा जयचंद जी छाबड़ा ने, बोलिए। द्रव्य रूप अब इसमें बाकी जो भावनाएं हम पढ़ते हैं, झूठे जग की सब वो जो भी बातें हम उसमें पढ़ते हैं, युगल जी की हों और इधर से राजा राणा छत्रपति इधर से जो पढ़ते हों, और दादा की भोर की स्वर्णिम चटासन दो भी हम इसमें पंक्तियां पढ़ते हैं, इन पंक्तियों से इसमें कुछ अलग विचार प्रस्तुत किया है, द्रव्य स्वभाव की बात इसमें आई है। तो दादा भी इस बात को जब भी करते हैं उस तरफ संकेत करते हैं, तो उसको भी देख करके कि इसमें नया विचार कहाँ क्या आया है उस संबंध में भी प्रयास करना चाहिए। इसके लिए जयचंद जी छाबड़ा की जो 12 भावना है ये बहुत विशेष है। तो जब भी चर्चा चले, जहाँ भी आप लोग सब चर्चा करें उस ओर जरूर आप देखें। और अब यहाँ से प्रवचन पंडित अमन जी शास्त्री का यहाँ प्रारंभ हो रहा है। मैं निवेदन करता हूँ प्रवचन प्रारंभ कर। हाथ जोड़ लीजिए सभी। मंगलाचरण करेंगे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ग्रंथ का मंगलाचरण करेंगे तुल्य प्रणति का।